शिव ओम विवाह क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है बहनों। रामायण में आज मैं आपको सीता माता के हाथ में घास के तिनके का क्या रहस्य है इसके बारे में बताऊंगी। रावण की कैद से लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती है वहाँ वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती हैं। जब भी रावण वहाँ आता है तो सीता माता उस तिनके को उठा लेती है। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण पता नहीं है, लेकिन हम इसकी वजह बता रहे हैं कि इस घास के तिनके का रहस्य ही क्या है। रावण ने जब माँ सीता का हरण करके लंका ले गया तब लंका में सीता माँ वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार वहाँ माँ सीता का धमकाता था, लेकिन माँ सीता कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण श्री राम के वेशभूषा में आकर सीता माँ को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक कर हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी उससे ने कहा, आप तो राम का भेष धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप देखकर सीता के समझ गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समझ ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उसे रावण ने भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर गया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे सवाल करता हूँ यली, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुमसे राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसू की धारा बह गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ था तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नवबधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता ने उस दिन अपने हाथ से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ और तीनों रानियों से चारों भाइयों ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित किया। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन जब सीता खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। अब माँ सीता जी ने दूर से उस तिनके को घूर कर देखा तो वह जल कर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूप हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज तक इस तिनके को देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। इसलिए माता सीता जी चाहती थी तो रावण को उस समय ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी के दिए हुए वचन में भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी माता सीता जी।